तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो क्लास होगी काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे ओ लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जनवरी 2025 में। और आज का जो हम मॉड्यूल कवर करेंगे आपका एमसीक्यूज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैराथन क्लास होगी आपके लिए। ठीक है, जिसमें कि हम वो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि 30 से 40 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आपको इस टॉपिक से देखने को मिलते हैं। तो 40 नंबर आप इजीली यहाँ से कवर कर सकते हैं अगर आप ये तीनों मॉड्यूल पढ़ के जाते हैं, जो कि है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। तो M1R5 का ये एमसीक्यूज होगा आपका, M1R5.1 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का आपका। ठीक है, और ये 40 नंबर का टॉपिक है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस कल्क और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ये तीन जो टॉपिक आपके हैं इनसे नालेट आपके क्वेश्चन देता है, क्योंकि ये मेजर टॉपिक है, ये प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है। इससे बहुत सारे आपके एमसीक्यूज देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशन में। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एमसीक्यूज अगर तैयारी करनी है चैनल पर चले जाइएगा, होम बटन पे यहाँ पे क्लिक करिएगा, चाहे मोबाइल पे हो चाहे आप पीसी लैपटॉप पे चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आपको सारी प्लेलिस्ट हमने ऐड कर दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, मोर देन 50+ वीडियोस हैं ओ लेवल जनवरी 2025 एमसीक्यूज। इसमें आपको ये M1R5 एमसीक्यू सेट जनवरी 2025 के लगे हुए हैं, M2 M3 M4, और ये मिक्स यहाँ पे है प्रीवियस के क्वेश्चन सेट पेपर। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपका प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन होगा तो नीचे आपके प्रैक्टिकल के भी यहाँ पे वीडियोस ऐड कर दी गई हैं। और साथ ही आपको एग्जामिनेशन शेड्यूल अगर हम आपको बता दें तो आपका 15 जनवरी से आपका स्टार्ट होना है। इसकी जो कंप्लीट शेड्यूल होगी, जैसे कि 15 को कौन सा है, 16 को कौन सा है, 17 को कौन सा है, यह आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है दिसंबर लास्ट तक आपको डिक्लेयर कर दिया जाए। तो चलिए आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिब्रे ऑफिस राइटर से लिब्रे ऑफिस से संबंधित होंगे, मिक्स होंगे तीनों ही मॉड्यूल के इसमें। और साथ ही इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में हमने इसमें कवर किया। अपने आंसर आप नीचे कमेंट में देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे हम आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी करके दिखा देंगे। ठीक है, तो फिलहाल ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है, इन लिब्रे ऑफिस कल्क द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ द सेल। यानी कि मान लीजिए कोई सेल है आपकी यहाँ पे इस प्रकार से, अब आपको इस लास्ट इधर बैक साइड पे आपको लेके आना है, बाईं ओर आपको लेके आना है सेल पे। तो आपको कौन सी बटन प्रेस करनी होगी, यहाँ पे लिखा गया देखिए ऑल्ट और टैब, टैब ऑल्ट और शिफ्ट और टैब। देखिए खाली टैब दबाएंगे तो आपकी ये इस साइड चलेगी, यानी कि इस साइड राइट साइड चलेगी। अगर हम शिफ्ट और टैब दबाएंगे तो ये हमारी बैक साइड चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा, पहले का डी वाला हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा रखा हुआ है, मान लीजिए अभी हम शिफ्ट और टैब दबाते, देखिए पीछे आ रहा है, बैक साइड आ रहा है, बाईं ओर आपका चल रहा है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाईं ओर शिफ्ट करने के लिए हमको कौन सी प्रेस की करनी पड़ेगी, शिफ्ट दबा के टैब दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है आपका इसमें व्हाट इज़ द लास्ट कॉलम ऑफ द लिब्रे ऑफिस कल्क। यानी कि लिब्रे ऑफिस में अंतिम कॉलम आपका कौन सा होता है। तो अंतिम कॉलम देखने के लिए क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे गए, अंतिम कॉलम आपको देखना है, ये कॉलम है। ठीक है, तो आप शिफ्ट कंट्रोल दबाइएगा और एरो की दबाइएगा राइट वाली, तो ये आपको बता देगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए सबसे लास्ट वाली आ जाएगी XFD। क्या आ रहा है, XFD, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए इसमें लास्ट आपकी जो है XFD आपका शो हो रहा है। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम यहाँ पे ए इसका ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और नीचे XFD हो गया। ठीक है, और इसी को अगर हम नीचे लेके आएंगे तो देखिए नीचे हमारा नंबर वाला भी पूछा जाता है। तो अगर नंबर वाला पूछा जाए तो नंबर बता देगा 1048576। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया, XFD इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका आपको बता दिया हमने XFD। ठीक है, नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कल्क में आपका जो पंक्ति और स्तंभ का जो संयोजन है, यानी कि यहाँ पे रो एंड कॉलम आपकी किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। ये आपकी क्या है, ये सब सेल्स हैं। ठीक है, ये इसी में रो है, नीचे आपका कॉलम है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 4 पे आ जाइए, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में आपका जो भी फॉर्मूला है उसमें कोई अगर एरर आती है तो उसमें कौन सा चिन्ह आपको दिखाई देता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी कोई एरर हमको देखने को मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए ये है यहाँ पे और हमने यहाँ पे कोई गलत नंबर टाइप कर दिया है। ठीक है, एरर वाला मान लीजिए टाइप कर दिया है, या आउट ऑफ रेंज नंबर टाइप कर दिया है। ठीक है, तो या गलत फॉर्मूला टाइप कर दिया, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे एरर देखने को मिलती है। तो एरर का जो सिंबल वो है हैश से डिफाइन करा जाता है। ठीक है, हैश आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर टिक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5 है
व्हाट विल बी रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 7 कॉमा -2 यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो इसका देखिए क्या ऑप्शन होगा, नंबर 5 है। बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए इसमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7, इसमें क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और यहाँ माइनस आपका दिया गया, तो माइनस के 14 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 14 इसका प्रोडक्ट, जब भी प्रोडक्ट होता है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, माइनस के 14। नेक्स्ट है नंबर 6, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो कॉस, साइन, फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है, और कैटेगरी आपकी किस में आती है। तो जाहिर सी बात है ये मैथमेटिकल कंडीशन है आपकी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का, ऑप्शन 6 का हो जाएगा सी, मैथमेटिकल। ठीक है, मैथ और ट्रिंग नहीं होगा। ठीक है, मैथमेटिकल वाला ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट आ जाइए, नंबर 7 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो प्रिंट प्रीव्यू होता है उसकी कुंजी क्या है। नहीं, हमको प्रिंट प्रीव्यू देखना है लिब्रे ऑफिस कौन सा आपका बोला गया, कैल्क में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे क्या बताई जा रही है, तो देखिए 7 नंबर है, बताइए क्या होना चाहिए इसमें। तो हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट और ओ। कौन सी हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट और ओ। प्रिंट प्रीव्यू देखना है हमको, यहाँ पे चलिएगा, यहाँ पे चलिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रीव्यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 8 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने में कौन सी कुंजी है। कोई हमको अगर फंक्शन एंटर करना है इसमें, तो बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का। तो हमको अगर कोई फंक्शन इसमें ऐड करना है तो फंक्शन ऐड करने के लिए यहाँ पे जाइए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम टिक किया और कंट्रोल दबा के F2 दबा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो भी फंक्शन विजार्ड है वो ओपन हो जाएगा और इसमें यहाँ पे जितने भी फंक्शन है सारे फंक्शन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, कौन सी की हमने प्रेस की यहाँ पे, कंट्रोल दबा के F2, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक्शन की के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस कल की आपकी जो एक्सटेंशन होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, तो एक्सटेंशन आपकी इसमें से कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सटेंशन आपकी बन जाएगी .ods। क्या हो जाएगा, .ods। ods इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों की एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए, लिब्रे ऑफिस राइटर की, लिब्रे ऑफिस कल की, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की, मुँह जबानी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो सेल होती हैं उसमें जो एडिट मोड होता है उसकी कुंजी क्या होता है। एडिट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबानी पड़ती है, तो जाहिर सी बात है एडिट करने के लिए या फिर रीनेम करने के लिए एक ही शॉर्टकट की है, F2। ठीक है, हमको कुछ एडिट करनी, मान लीजिए यहाँ पे है सेल पे, हम अब यहाँ पे हैं, हमको इसको एडिट करना है तो हम क्या दबाएंगे, F2 प्रेस करेंगे, देखिए एडिट का मोड आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट 11 नंबर है, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग टाइम इन द लिब्रे ऑफिस। अगर हमको टाइम इंसर्ट करना है बिना मेन्यू पे जाए तो उसकी शॉर्टकट की यहाँ पे क्या बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बी ऑप्शन बन जाएगा, हमको कंट्रोल दबाना है, शिफ्ट दबाना है और प्लस दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो हम क्या है यहाँ पे लिब्रे ऑफिस कैल्क में इंसर्ट कर पाएंगे टाइम को। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए टाइम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। व्हाट इज दिस शॉर्टकट की, यानी कि लिब्रे ऑफिस में कैल्क में सेल की फॉर्मेटिंग अगर हमको करनी है, सेल की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो ये लगभग सभी में सेम ही है। ए ऑप्शन बन जाएगा कंट्रोल 1, कंट्रोल प्लस दबा के 1 दबाइएगा आप, जो ऊपर आपकी कीज दी होती हैं 1 में, वहाँ पे आप दबाइएगा तो यहाँ पे आप इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन विच मेन्यू मर्ज सेल कमांड इज फाउंड। तो मर्ज सेल आपका जो है वो किस मेन्यू में आपको देखने को मिलता है, बताइए। तो मर्ज सेल आपको फॉर्मेट मेन्यू में देखने को मिलता है, किस में आता है, फॉर्मेट मेन्यू में। ठीक है, यहाँ पे जाएगा फॉर्मेट मेन्यू में, आपका देखिए मर्ज सेल का ऑप्शन मिल जाएगा, ये मर्ज सेल, अनमर्ज सेल। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो सेल होता है उसको डिलीट करने वाली शॉर्टकट की क्या है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीटिंग ऑफ दिस सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमको कोई सेल डिलीट करनी है तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर है 14, देखिए बी ऑप्शन बन जाएगा, कंट्रोल ये प्लस या माइनस। ठीक है, कंट्रोल प्लस या माइनस से आप इसको जो है डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कोई सेल है, जैसे कि मान लीजिए कंट्रोल माइनस
देखिए प्लस यहाँ पे जो ऑप्शन देखिए डिलीट सेल का ऑप्शन आ रहा है, और प्लस पे करेंगे तो इंसर्ट सेल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप मान सेल स्पेस से बड़ा है तो उसका क्या परिणाम होगा। ठीक है, यानी कि जो आपकी सेल दी गई है उसमें मान लीजिए कोई नंबर आप लिख रहे हैं, तो वो अगर उस शेप के अंदर नहीं आ रहा है, उस रेंज के बाहर जा रहा है, तो उसके बाद आपकी जो सेल होगी वो किस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, तो वो यहाँ बेसिकली पूछा गया है। 15 नंबर है, देखिए यहाँ पे, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा आपका हैश, वहाँ पे आपको शो करता है। ठीक है, 3 बार आपका हैश शो करेगा, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। ठीक है, किसी में देखिए 3 बार हैश है, किसी में 4 बार हैश है, ऐड नेम वाला, तीनों ही ऑप्शन शो होते हैं लेकिन अलग अलग केस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो यहाँ पे चले जाइए, कैल्क में मैक्सिमम जूम आपका कितना होता है। मैक्सिमम जूम देखिए यहाँ पे आप कर सकते हैं 400 तक। ठीक है, 400 तक मैक्सिमम है, मिनिमम हमारा जो जा रहा है कहाँ तक, 20 तक। आपसे पूछा गया है मैक्सिमम वाला, तो मैक्सिमम आपको कितना है, 400, ऑप्शन हो जाएगा 400। मिनिमम पूछा जाए तो बता देगा 20%। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं। तो देखिए मिनिमम वाला भी आ गया, तो मिनिमम ने आपको बताया अभी 17 का आपका हो जाएगा यहाँ पे 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आ जाइए, 18 पे आ जाइए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे हम गए थे, और यहाँ पे देखिए लास्ट वाला 1048567, 1048567। ठीक है, बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। हाउ मैनी टोटल रो आर इन देयर लिब्रे ऑफिस कैल्क में, तो ये कॉलम थे आपके। और क्वेश्चन नंबर 18 एक मिनट देख लेते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 18 का, सॉरी एक यहाँ मिस्टेक है, लिब्रे ऑफिस कितने कॉलम है। ठीक है, कॉलम आपका पूछा, तो कॉलम आपके जो हो जाएंगे यहाँ पे 1024 हो जाएंगे। ठीक है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके कितने रोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर है कितना, 19। 19 में देखिए बी हो जाएगा 1048। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1024 आपके कॉलम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर होते हैं। तो एक सेल में कितने अक्षर आप जो अधिकतम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, ए हो जाएगा 32767। ठीक है, 32,767 अक्षर आपके एक सेल में होते हैं। उसके बाद है लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में अंतिम सेल तक पहुंचने की शॉर्टकट की क्या है। तो अंतिम सेल पे अगर हमको जाना है लिब्रे ऑफिस में, तो क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल और एंड हम प्रेस करेंगे तो आप जो है एंड में पहुंच जाएंगे, अंतिम सेल में आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 22, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर एडिंग सेल इन लिब्रे ऑफिस। हमको कोई सेल को ऐड करना, अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में आपका देखिए ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, कंट्रोल प्लस हम दबाएंगे तो इसमें ऐड कर पाएंगे। ठीक है, माइनस करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस दोनों वाला ठीक हो जाएगा। हाउ मेनी टोटल चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, कितने चार्ट आपके होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसमें हमारे पास 10 चार्ट अवेलेबल होते हैं। कितने होते हैं, हाउ मेनी टोटल चार्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, तब बता सकते हैं 10। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राउंड वैल्यू, इसी कितनी हो जाएगी, 175 है, माइनस के 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस के 2 दिया 175। ठीक है, तो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी हमारी। ठीक है, लास्ट से अगर हम काउंट करेंगे -2, तो यहाँ पे 200 हमारी जो है वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब -2 करके 173 मत कर दीजिएगा, माइनस नहीं होता है इसमें आपका। ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू बोली गई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द राउंड ऑफ 1175, माइनस के 2 है, तो इसमें हो जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 का आपका जो है 25 है, सॉरी 25 का सी हो जाएगा। इसमें हमारा देखिए 1175 है, तो 1200 वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सेम क्वेश्चन देखिए दिया गया है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर करेंट डेट। अभी मैंने आपको बताया था करेंट डेट, इसमें डेट ऐड करने का, और इसमें करेंट डेट ऐड करने का आपको बी है, कंट्रोल दबा के प्लस, कंट्रोल दबा के प्लस आपको जो है करेंट डेट यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं।
व्हाट इज द मेल मर्ज ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस का? लिब्रे ऑफिस में मेल मर्ज ऑप्शन आपका कहाँ पे होता है और किस लिए यूज़ होता है बेसिकली? तो आप बता सकते हैं 27 है मेल मर्ज। बी ऑप्शन हो जाएगा, यूज़ किया जाता है मेलिंग के लिए फॉर मेनी पीपल्स, ठीक है, बहुत सारे आदमियों को मेल भेजने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। 28 पे आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट, यानी फर्स्ट पेज पे आपको जाना है या फर्स्ट कॉलम पे जाना है, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है यहाँ पे? कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल एंड थी आपकी एंड में जाने के लिए, कंट्रोल होम है आपकी पहले पेज पे जाने के लिए, ठीक है, पहले कॉलम पे जाने के लिए। यहाँ पे दबाइएगा और कंट्रोल होम पे क्लिक करिएगा, आपका पहले पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 29। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई फाइल खोलने के लिए शॉर्टकट की का क्या कमांड है? तो 29 है, इसमें कंट्रोल दबा के एन दबाना है हमको, कंट्रोल और एन न्यू फाइल के लिए। नेक्स्ट है 30। निम्नलिखित कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने वाली शॉर्टकट की क्या है? यानी सेल है उसकी चौड़ाई हमको बढ़ानी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की यहाँ पे क्या बताई गई है? क्वेश्चन नंबर 30 है, बता दीजिएगा। एरो दबा के ऑल्ट दबा के हमको एरो प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, ऑल्ट दबा के राइट एरो, ऑल्ट दबा के हमको राइट एरो प्रेस करना है, तो उसकी आपकी जो है चौड़ाई आपकी बढ़ जाएगी, जैसे यहाँ पे है, लेकिन आप इसको इसी प्रकार से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऑल्ट दबा के राइट एरो दबाएंगे तो आपका ये साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? 31 है, 31 का बी हो जाएगा। फंक्शन इंसर्ट करना है हमको, कंट्रोल F2, कंट्रोल F2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू अभी आपको बताया, कंट्रोल शिफ्ट ओ। 32 है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए रिपीट होते हैं इसके बहुत सारे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या? देखिए सारे आपके भी आप क्वेश्चन पूछे गए हैं, भी हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल F1, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाइए। पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो पूरे रो को सिलेक्ट करना है, इसमें हमारी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल और शिफ्ट दबा के स्पेस बार, शिफ्ट दबा के स्पेस से आप पूरे रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसकी फाइल जो बाय डिफ़ॉल्ट नेम आपकी क्या होती है? तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट नेम होती है अनटाइटल 1, ठीक है, अनटाइटल 1 इसमें ऑप्शन दिया होगा, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, अनटाइटल 1, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए 37। लिब्रे ऑफिस में अगर हमको कमेंट ऐड करना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या बताई गई है? तो कंट्रोल ऑल्ट और सी, कंट्रोल ऑल्ट सी दबाएंगे तो यहाँ कमेंट आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 38। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में बदलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? 38 नंबर है, करेंसी में बदलने के लिए हम दबाएंगे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और 4, कंट्रोल शिफ्ट और 4 दबाएंगे तो आप करेंसी में चेंज कर पाएंगे। एक तरह से आपका ये फॉर्मेट ही कहलाता है। नेक्स्ट है 39 नंबर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो भी डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कोई फॉर्मेट है उसको क्लियर करना है डायरेक्ट, उसकी शॉर्टकट की बताई गई है यहाँ पे, बी हो जाएगी कंट्रोल एम, कंट्रोल एम से जो है हम किसी भी डायरेक्ट फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं। नेम बॉक्स आपका कहाँ पे होता है? नेम बॉक्स, नेम बॉक्स आपका होता है क्वेश्चन नंबर 40 है। नेम बॉक्स आपका मेनू के बाएं तरफ होता है, मेनू आपका जो होता है बार के नीचे बाएं तरफ होता है, मेनू बार के नीचे बाएं तरफ आपका होता है नेम बॉक्स। अगली सीट में जाने के लिए शॉर्टकट की क्या है? मान लीजिए एक सीट से हमको अगली सीट पे जाना है, यहाँ पे 2 सीटें हैं, तो हमको अगली सीट पे जाने के लिए शॉर्टकट की यहाँ पे क्या बताई गई है? क्वेश्चन नंबर 41 है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की बताई गई कंट्रोल टैब दबा दीजिएगा, यहाँ पे हैं आप, और कंट्रोल दबा के टैब दबा के आप दूसरी सीट पे जा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे देखिए सीट मूव हो रही है। नेक्स्ट कंट्रोल टैब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो हाईलाइट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल F8, क्या है? कंट्रोल F8। किसी चीज़ को हाईलाइट करना है हमको यहाँ पे, तो हम क्या दबाएंगे? कंट्रोल दबा के F8 को प्रेस करेंगे, ठीक है, हाईलाइट करने के लिए, कंट्रोल F8 हो जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक।
43 है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल का एड्रेस दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो एड्रेस कहाँ पर दिखाई देता है बेसिकली पूछा जा रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन है। एड्रेस हमारा जो दिखाई देता है नेम बॉक्स में, कहाँ दिखाई देता है? नेम बॉक्स। ऑप्शन बन जाएगा सी। बोला जा रहा है कैल्क में लास्ट जो सेल होता है उसका एड्रेस क्या होता है? तो लास्ट सेल का एड्रेस इसमें आपका होता है, क्वेश्चन नंबर 44 है, बी हो जाएगा 104। लास्ट सेल एड्रेस पूछ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा XFD 1048576। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी। यहाँ पे क्लिक करिएगा, XFD आ जाएगा, सबसे नीचे आएगा 1048,576 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा इसमें से? ये वाला बी। फोर्टी फोर हो गया आपका। नेक्स्ट है 45। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर अगर संडे तक हमको लिखने हैं तो उसमें हम किस प्रकार से लिख सकते हैं फॉर्मेट में। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा दिया गया है, मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पर पकड़कर आप नीचे की तरफ करते हैं तो यहाँ पे सारा उसका डेटा फिल हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे हम लिखते हैं इस प्रकार से मंडे, ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ पे जाएगा, राइट कॉर्नर आएगा और इसको पकड़ नीचे कर देंगे तो ये सारा आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से फिल हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएगा? ए वाला ठीक हो जाएगा। बाकी मंडे लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपका कॉलम नीचे चला आएगा। वीक लिख करके फंक्शन का यूज़ करेंगे, ये अलग चीज़ है। ठीक है, ऐसे भी आपका प्रिंट नहीं होगा। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका लेफ्ट जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की बताई गई है? 46 है इसमें आपकी। तो शिफ्ट दबा के टैब मैंने आपको बताया था, अभी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डी हो जाएगा इसमें। सभी वर्कशीट में फॉर्मूला को क्या कहते हैं? सभी जितने भी वर्कशीट हैं उसके जो भी फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या यहाँ पे कहा जाता है? 47 है देखिए, उसको रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट कहा जाता है। रिटर्न ऑफ फॉर्मूला रिजल्ट नया क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका दिया गया 10 में मल्टीप्लिकेशन करा है 20 का, भाग दिया 4 इंटू 8 लिखा है, तो इसका मान आपका क्या आना चाहिए? इसको आप करके देखिएगा कैलकुलेशन। तो इसमें जो कैलकुलेशन आएगा 48 का, ए आ जाएगा 400। ठीक है, 400 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ट्रंकेशन, इसमें दिया गया है, आउटपुट आपको लिखना है ट्रंक में, और 3.45 है यहाँ पे दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 49 है। 3 हो जाएगा 0.45 हो जाएगा। ठीक है, 0.45। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दी ABS माइनस लिखा हुआ है यहाँ पे 5, तो ABS के संदर्भ में ऑप्शन हो जाएगा 50 का, ए हो जाएगा +5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 51। व्हाट इज दी शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट? आपको रो इंसर्ट करनी है, तो रो इंसर्ट करने के लिए 51 का देखिए ऑप्शन बना है इसमें बी, यानी कि कंट्रोल और प्लस। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, करीबन 51 आपके क्वेश्चन थे इस सेट में, तो ये हमने आपको सॉल्व करा दिया। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप 51 ना कह करके आप कह सकते हैं 45 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व कराए गए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये आएंगे ही आएंगे, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं इसी में कुछ और MCQ देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो फाइल एक्सटेंशन है ओपन ऑफिस राइटर से संबंधित नहीं है? यानी कि ओपन सोर्स में आपका राइटर जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें नहीं आता है। तो ओपन सोर्स जो भी सॉफ्टवेयर उसमें आपका टेक्स्ट फाइल आती है, डॉक्यूमेंट फाइल आती है, ठीक है, SXW फाइल आती है, लेकिन एक CSV फाइल है, ये आपकी पाइथन वगैरह के सॉफ्टवेयर में यूज़ होती है। ठीक है, कॉमन सेपरेट वैल्यू आप इसका फुल फॉर्म भी कह सकते हैं, एक फुल फॉर्म भी होता है। तो उस प्रकार की ये फाइल है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही बनेगा। ठीक है, जो ये CSV फाइल है वो इसमें नहीं आती है आपकी। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस में जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो वर्ड प्रोसेसिंग हम एज ए राइटर यहाँ पे काउंट करते हैं। ठीक है, आप ऐसे कैलकुलेशन की बात करेंगे तो हम आप कल को काउंट करेंगे, और ऐसे प्रेजेंटेशन को बात करेंगे तो इम्प्रेस की बात करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग के लिए, ये हो गया कैलकुलेशन के लिए, और यहाँ पे या फिर आप कह सकते हैं वर्कबुक या वर्कशीट के लिए, और इम्प्रेस में हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंटेशन। लिब्रे ऑफिस में जो हमारी स्प्रेडशीट्स है वो क्या होती है? अभी हमने आपको बताया, स्प्रेडशीट्स के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन हो जाएगा? कैल्क हो जाएगा। ठीक है, लिब्रे ऑफिस में
पावर पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है, तो पावर पॉइंट को इम्प्रेस नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है, तो लिब्रे ऑफिस देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंपनी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर बेचती है, या एक छवि संपादक सॉफ्टवेयर है, या एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है। अच्छा क्वेश्चन है, फिफ्थ का देखिए सी हो जाएगा, कार्यालय यानी कि ऑफिस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, तो एक कार्यालय उत्पादकता सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर कहाँ पे आप चला सकते हैं, मैक ओएस पे, एक्स पर, लिनक्स मशीन पर, विंडोज़ पर, या लिनक्स विंडोज़ और मैक सिस्टम पर। तो 6 का नंबर आपका डी हो जाएगा, तीनों पे ही आपका रन कर जाता है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लिनक्स विंडोज़ और मैक। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंदर जो आपकी नई फाइल या पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ कौन सी कुंजी दबाई जाती है, तो नया पैराग्राफ बनाने के लिए कंट्रोल के साथ हम प्रेस करते हैं, 7 का डी हो जाएगा, एंटर। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टेटस बार निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित नहीं होता है, तो स्टेटस बार में क्या चीज़ आपका शो नहीं होता है वो आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, डी हो जाएगा, कंप्यूटर का नाम देखिए आपका शो नहीं होता है। नीचे आइएगा, यहाँ पे स्टेटस बार आपका देखिए सभी में होता है। ठीक है, यहाँ पे सीट नंबर शो रही, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, एवरेज सम कितना है, ये सारी चीज़ शो हो रहा है। इसी प्रकार से अलग अलग सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर का नाम आपका शो, शब्दों की संख्या रहती है, वर्तमान प्रश्न पूर्ण कितने वर्ड हैं वो आपके रहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग बस इसे देखें और संपादित ना करें और इसको उपयोग करना चाहिए, तो कौन सा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। तो देखिए पीडीएफ है, पीडीएफ को हम सिर्फ देखते हैं, उसको हम देख करके उसको दस्तावेज़ को साझा कर सकते हैं। ठीक है, लोग उसको देख के और उसमें जो है उसको उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एडिट वगैरह नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए सीरीज मानक पेपर आकार जो अधिकांश प्रिंटर समर्थन करते हैं, तो ए सीरीज पेपर हमारे पास होता है यहाँ पे A4 साइज पेपर। ठीक है, तो डी हो जाएगा A4। क्वेश्चन नंबर 11, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी कीवर्ड है, एक पेज है इसको ब्रेक करके दूसरे पे लाना है। 11 नंबर देखिए, कंट्रोल दबाएंगे और दबाएंगे एंटर, कंट्रोल दबा के एंटर दबाएंगे तो पेज हमारा ब्रेक हो जाएगा। अच्छे क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो टेम्पलेट है उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, 12 नंबर क्वेश्चन है। .ott मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए आएगा ये। ठीक है, .ott आपकी है टेम्पलेट की फाइल है, किसकी फाइल है, टेम्पलेट की आपके राइटर में। स्लाइड को व्यवस्थित या शॉर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की है, 13 का सी हो जाएगा आपका, दोनों, यानी कि स्लाइड पैन, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड पैन, दोनों ही ऑप्शन हो जाएगा। 14 है आपका, स्लाइड ट्रांजेक्शन के प्रभाव आपके होते हैं, वो क्या होते हैं, 14 है आपका देखिए इसमें बी हो जाएगा, जब स्लाइड आपकी किसी परिस्थिति में बदलती है, क्या होता है जब आपकी स्लाइड है वो किसी परिस्थिति में बदलती है तो वहाँ पे ट्रांजेक्शन पे प्रभाव आता है। 15 नंबर है, स्लाइड्स आपका जो है उसकी ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू करना पड़ता है, सो स्लाइड ट्रांजेक्शन को हटाने के लिए 15 देखिए यहाँ पे दिया गया बी, नन ट्रांजेक्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन लगी वो हट जाएंगी। 16 नंबर है, एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, तो कौन सी स्लाइड हो जाएगी, क्वेश्चन नंबर है 16 तो हमारे पास भी हो जाएगा, मास्टर स्लाइड को यूज़ करेंगे तो आप किसी भी शुरुआत में स्लाइड को उपयोग कर सकते हैं। 17 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्प्रेडशीट के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, यानी कि आपका लिब्रे कैल्क की जो है आपकी फाइल एक्सटेंशन पूछ रहा है, .ods क्या हो जाएगा, .ods। लिब्रे ऑफिस कैल्क में लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो एक फॉर्मूला का प्रतीक करता है, फॉर्मूला हमको स्टार्ट करना है तो इक्वल टू साइन की स्टार्ट करते हैं, तो डी हो जाएगा। 19 है, हेलो, देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा हुआ है, लिखा हुआ है हेलो और वर्ड, इसका परिणाम आपका क्या होगा, तो इसको जब प्रिंट करेंगे तो सी हमारे पास आ जाएगा, हेलो वर्ड हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला काउंट B1 B3, परिणाम आपका B1 इक्वल टू 5 दिया है, B2 इक्वल टू 4 है, B3 इक्वल टू 6 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 20, तो बी ऑप्शन देखिए बनेगा। ठीक है, बी और B3 दिखा है, काउंट फंक्शन है, तो बी और B3 से लेकर के कितनी वैल्यू दी गई है, 1 5 दिया है, फिर 4 फिर 6, 3 वैल्यू दी गई है, तो 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा बी वाला।
21 पे आ जाइए। मैक्सिमम निकालना है B1 से B3 के बीच में, प्लस करना है उसको, फिर मिनिमम आपको निकालना है B1 से B3 में, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम कितनी हो गई, B1 से B3 में 7 हो गई, ठीक है। और इसमें प्लस करके मिनिमम हमारे पास क्या है, इसमें 2 हो गया, तो 7 + 2 ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, इसमें 9 ये जुड़ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है दोनों। एक फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें, कनकैटिनेट फंक्शन है, ट्रिपल सी लिखा है, यहाँ पे तैयारी लिखा हुआ है, तो इसका कनकैटिनेट इन दोनों को जोड़ देगा आपस में, तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी हो जाएगा, ट्रिपल सी तैयारी ऑप्शन आ जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने प्रकार के सेल आपके रेफरेंस होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल रेफरेंस हमारे पास होते हैं, बी हो जाएगा ऑप्शन, 2 सेल रेफरेंस होते हैं हमारे पास। 24 है, यदि फॉर्मूला कॉपी करने पर सेल एड्रेस बदल जाता है तो एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 24 रिलेटिव एड्रेस। क्या बोलते हैं, रिलेटिव एड्रेस। यदि कोई फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं उसमें सेल का एड्रेस बदल गया है मान ली, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एड्रेस। ऑफिस में फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन किस मेन्यू में होता है, 25 है, सी हो जाएगा एडिट मेन्यू में। एडिट मेन्यू में हमारा ऑप्शन होता है कौन सा, फाइंड एंड रिप्लेस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने रो एंड कॉलम होते हैं, तो अभी आपको मैंने बताया, यहाँ पर 26 है, ए हो जाएगा 10 24 आपके पुराने वर्जन में, और इसमें हो जाएगा 10 48 576। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितने वर्कशीट होती हैं, वर्कशीट हमारी कितनी लग सकती है इसमें, 27 है, सी हो जाएगा आपका 10,000 वर्कशीट आपकी होती हैं इसमें। 28 निम्नलिखित में से फॉर्मेट अगर हमको डायलॉग ओपन करना है तो फॉर्मेट डायलॉग के लिए 28 का बी हो जाना चाहिए, कंट्रोल दबा के 1। एक छिपी हुई स्लाइड एक स्लाइड है जिसे स्लाइड स्लो को चलाने के दौरान दर्शकों को नहीं दिखाया जाता है, तो यह सही है गलत है, 29 तो बिल्कुल सही है। पृष्ठ मार्जिन आपके दस्तावेज के ऊपर नीचे बाएं और दाएं तरफ और सफ़ेद स्थान पर होते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, तो ये भी आपका सही है, ठीक है। ट्रू फॉल्स वाले में अधिकतर ऑप्शन ठीक होंगे आपके, ठीक है। सेव एज रूप में आपका कमांड का उपयोग करते समय आप वास्तव में एक फाइल को अलग नाम से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप ODT आपका होता है क्या, राइटर के लिए अधिकतम फाइल प्रारूप 32 का, देखिए ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित लिब्रे ऑफिस कैल्क में संग्रहित दिनांक और समय को आंतरिक रूप से संख्याओं के रूप में जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर है 33, तो ये भी आपका ट्रू है, ए वाला ऑप्शन टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में सूट में एक 7 बंडल आपके दिए गए होते हैं, बिल्कुल ठीक है। लिब्रे ऑफिस केवल खुले दस्तावेज प्रारूपों में फाइलों में ओपन सोर्स में सेव किया जाता है, 35 है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं है। 36 है, यदि आप एक मास्टर स्लाइड में एक ग्राफिक जोड़ते हैं तो यह आपकी प्रस्तुति की हर स्लाइड पर दिखाई देगा, मास्टर स्लाइड, ट्रू है बिल्कुल। 37 पे आते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक प्रस्तुति केवल एक मास्टर स्लाइड पर हो सकती है, नहीं, सभी पे जाएगी आपकी। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट हमें सारणीवर्धित रूप में डेटा को व्यवस्थित विश्लेषण और संग्रहित करने की अनुमति देती है, ठीक है, 38। है, फॉर्मूले का परिणाम बताना, इफ C2 है जो हमारा बड़ा है 20 से, तो यस हो जाएगा, तो C = 25, ये यस कैसे हो जाएगा, 39 है हमारे पास, बी हो जाएगा 9। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट को केवल एक ही सीट हो सकती हैं, 40 का बी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि .docx PPT XLS फाइलों को खोलने और सहेजने के लिए समर्थन मिलता है, शामिल है कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक है, आप ओपन कर सकते हैं इनको भी। इसमें हम टूल बार को जोड़कर या हटाकर राइटर इंटरफेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, 42 है, ए हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं, ट्रू हो जाएगा।
लिब्रे ऑफिस राइटर में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में फाइल को सेव नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल फॉल्स है। फोर्टी फोर, निम्नलिखित राइटर में यदि आप कोई गलती करते हैं तो अर्थात कुछ, तो आप इसे अनडू करने का जो उपयोग है वो पार्ट को हटाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक है, ट्रू है, ट्रू हो जाएगा। आप लिब्रे ऑफिस में टेम्पलेट को एडिट नहीं कर सकते हैं। 45 है, बी बिल्कुल फॉल्स है, कर सकते हैं। जब लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेस स्पेलिंग चेक टूल लाल कर लहराता रहता है तो शब्दों को चिन्हित करता है तो ज़रूरी है कि वह वर्तमान की गलती को ठीक करे या आवश्यक करे, तो बिल्कुल आपका ये क्या है, फॉल्स हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है। स्लाइड स्लाइड एनिमेशन ट्रांजैक्शन के समान है, लेकिन वह एक एकल स्लाइड में व्यवस्थित व्यक्तिगत तत्वों एलिमेंट पर लागू होते हैं। 47 है, देखिए आपका ए हो जाएगा, ट्रू, बिल्कुल ठीक है। 48 है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस छवियों के एक सेट से एक फ़ोटो एल्बम बना सकता है आमतौर पर, तो बिल्कुल ठीक है, बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 48। नेक्स्ट है 49, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्लाइड्स स्टाइल नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल फॉल्स है, बना सकते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में शामिल प्रस्तुति कार्यक्रम हमारे पास होते हैं कि नहीं, क्वेश्चन नंबर है 50, तो बिल्कुल ठीक है, होते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पूछा गया है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल कैसे करते हैं। 51, ये हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी दबा के हम उसको करते हैं। लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। 52, फुल स्क्रीन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और जे, कंट्रोल शिफ्ट और जे। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का, करीब 100 क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। साइकिल केस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो साइकिल केस हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि अपर केस, लोअर केस एंड सेंटेंस केस। तो ये थी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास M1-R5.1 100 MCQs में से आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन इसी में से आपको देखने को मिल जाएंगे लिब्रे ऑफिस के टॉपिक से। अभी और क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा देंगे। बाकी जिनको इसकी MCQ की PDF परचेज़ करनी है आप वो मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, तो आपको जितने भी यहाँ पे MCQs अवेलेबल हैं आपके M1-R5 के, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में सारे टॉपिक अवेलेबल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।